हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है सिकवाल मानचित्रावली बुक है, उसकी रिवीजन सीरीज चल रही है। और आज जो हमारी इस सीरीज में अभी चल रहा है कला संस्कृति चल रहा है, उसका जो आज का हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान प्रदेश के प्रमुख लोक देवता। अब बात करेंगे क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पंचपीर पंचपीर के नाम से पांच जो देवता हैं, उनको लोक देवताओं को जाना जाता है। उनमें हैं हडबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और पाबू जी। इन पांचों देवताओं को, लोक देवताओं को पंचपीर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम जिले वाइज जो भी लोक देवता हैं। जब हम हनुमानगढ़ और चूरू की बात करते हैं तो इन दोनों जिलों से जो संबंध रखते हैं वो गोगा जी रखते हैं। गोगा जी गोरक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले और सर्पदंश से मुक्तिदाता माने जाने वाले राजस्थान के पंचपीरों में से एक पीर गोगा जी हैं। मतलब कि जो भी किसी को भी सांप काटने पर उसके बाद में जो सर्प का जो जहर होता है उससे ये मुक्ति देने वाले देवता हैं। इन्हें गोरक्षक देवता, सांपों का देवता, हिंदू इन्हें नागराज, मुसलमान इन्हें गोगा पीर और मोहम्मद गजनवी ने जाहर पीर आदि नामों से पुकारा है। इनका जन्म ददरेवा गांव चूरू में भाद्रपद कृष्ण नवमी को चौहान गोत्र की राजपूत जाति में हुआ। इनके पिता जेवर, माता बाछल, पत्नी केलमदे, रानी धीमल, गुरु गोरखनाथ, पुत्र केसरिया जी। ये हमें याद रखना है। गोगा जी की जो सवारी है वो नीली घोड़ी है, जिसे गोगा बापा कहते हैं। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं। इनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ये मोहम्मद गजनवी से गोरक्षार्थ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनका सिर ददरेवा चूरू में गिरा, अतः वह शीर्ष मेडी या सिद्ध मेडी व घड़ धड़ गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़ में गिरा। मतलब इनका जो सिर था वो तो ददरेवा चूरू में गिरा और इनका जो जो धड़ था वो गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़ में गिरा, अतः इसे घुरमेड़ी कहते हैं। गोगा मेड़ी में मंदिर का निर्माण मकबरे नुमा आकृति में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, जिस पर बिस्मिल्लाह अंकित है। इसका वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह ने दिया। गोगा मेड़ी पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला भरता है। दूसरा मेला गोगा जी की ओलड़ी किलोरिया की ढाणी सांचौर जालौर में भरता है, याद रखना है। प्रत्येक किसान खेत की जुताई शुरू करते समय हल हाली के गोगा राखड़ी बांधते हैं, जिसमें 9 गांठें होती हैं। कहा जाता है कि गोगा जी ने अपने 2 भाइयों अर्जन व सर्जन को मार दिया था, जिनकी भावना उनकी पत्नी के प्रति बुरी थी। गोगा जी की भक्ति में गाए गए गीतों को पीर के सोल कहा जाता है। गोगा जी का राज्य हांसी से गारा गडरा तक विस्तृत था, यह हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं जोधपुर और जो नागौर जिले हैं, इन दोनों जिलों से जो संबंध रखते हैं हमारे लोक देवता वो हैं हडबू जी। यह पंचपीरों में से एक पीर हैं। इनका जन्म बुंडेल नागौर में मेहाजी सांकला के घर हुआ। इनके मौसेरे भाई रामदेव जी की प्रेरणा से बालीनाथ को अपना गुरु बनाया। ये एक अच्छे योगी, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, सन्यासी व योद्धा थे। इनका मुख्य पूजा स्थल बेंगटी फलोदी जोधपुर में है, जहाँ इनके मंदिर में इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है, जिसमें ये पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे। ये हमें याद रखना है हडबू जी के बारे में, जो कि इनके जो गाड़ी है उसकी पूजा की जाती है और इनका संबंध जोधपुर और नागौर जिले से है। अब बात करते हैं जोधपुर के मांगलिया मेहा जी के बारे में, जो कि जिनका संबंध जोधपुर से है। मांगलिया मेहा जी ये पंचपीरों में से एक पीर हैं। ये कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। ये जैसलमेर फौज की तरफ से राव राणकदेव भाटी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनका मुख्य मंदिर बापणी जोधपुर नामक गांव में है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है। इनका घोड़ा किरण काबरा है, यह हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं पाबू जी, जो कि पंचपीरों में है, पंचपीरों में से एक हैं। इनका भी संबंध है, वो जोधपुर से है। पंचपीरों में से एक पीर हैं। इन्हें गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, साहित्य में ऊँटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता आदि नामों से जाना जाता है। इनका जन्म
कोलू गांव फलोदी तहसील जोधपुर में हुआ। इनके पिता धांधल जी राठौड़, माता कमलादे, पत्नी फूलमदे, सुप्यारदे, ये भी इनका दूसरा नाम है, घोड़ी केसर काल में थी। तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। यह राइका रैबारी जाति के लोक देवता कहलाते हैं। जब कभी ऊंट बीमार पड़ जाता है तो इसकी फड़, राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ गाई जाती है। ये हमें याद रखना है, जो कि बाबूजी की फड़ होती है। आगे बोला है कि बाबूजी ने देवल चारणे की गायों को अपने बहनोई जीजराव खींची से छुड़ाते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया। इनका पूजा स्थल कोलू गांव है, जहां प्रति वर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। ये हमें याद रखना है। अब बात करते हैं हम रामदेव जी की। जो रामदेव जी लोक देवता हैं वो हमारे राजस्थान के 2 जिलों से संबंध रखते हैं, जिसमें से एक जिला हमारा जैसलमेर है, एक जिला हमारा बाड़मेर है। आगे देखते हैं अब इनके बारे में क्या क्या है। रामदेव जी यह पंच पीरों में से एक पीर हैं। इन्हें रुणीचा राधणी, विष्णु का अवतार, पीरों का पीर, हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार, मुसलमान इन्हें रामसा पीर आदि नामों से पुकारते हैं। एकमात्र लोक देवता जो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म उडू कासमेर गांव, जो कि शिव तहसील और बाड़मेर में पड़ता है, तोमर राजवंश परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता अजमाल, माता मेणादे, बड़े भाई वीरमदेव, बलराम का अवतार जिन्हें कहते हैं, पत्नी नेतलदे, गुरु बालीनाथ, घोड़ा नीला घोड़ा, काला हरा मिश्रण रंग का था। यह एकमात्र लोक देवता थे जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। ये हमें याद रखना है। एकमात्र लोक देवता थे हमारे राजस्थान के रामदेव जी जिन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। ये कवि भी थे जिन्होंने 24 बढ़िया पुस्तक की रचना कर उसमें अपने उपदेश लिखे। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत इन्हीं का है। इनका मंदिर देवरा कहलाता है, जिनमें इनके 2 पगले होते हैं। एकमात्र लोक देवता जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, अतः आज भी इनके पगलों की पूजा होती है। इनकी ध्वजा 5 रंगों की होती है, जिसे नेजा इनके पुजारी मेघवाल जाति के, जिन्हें रिखिया यहाँ होने वाले रात्रि जागरण को, जम्मा व आने वाले तीर्थयात्रियों को जातरू कहते हैं। इन्होंने मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना कर डालीबाई सुगनीबाई को अपना शिष्य बनाया। कामड़ जाति की महिलाएं इनके मेले में 13 ताली नृत्य करती हैं। ये हमें याद रखना है कि जो कामड़ जाति की महिलाएं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। इनका मंदिर समाधि रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय के से पूर्व दिशा में है, जहाँ पर भाद्रपद शुक्ल दूज बाबेरी बीज से एकादशी तक इस दिन 1458 में रामदेव जी ने समाधि ली थी। मेला लगता है। तो छोटा रामदेवरा गुजरात में है। राजस्थान का रामदेवरा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का भरतार रामदेव जी के संदर्भ में हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं आज के नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम देखते हैं कि ऊपर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखा है हमें कि राजस्थान में सग सजी लोक देवता का संबंध राज परिवार से था। अब हम देखते हैं बाकी के जो हमारे राजस्थान के लोक देवता हैं उनके बारे में। तो बात करते हैं कल्लाजी राठौड़। ये जो कल्लाजी राठौड़ है हमारे, इनका के मेड़ता शहर से है। कल्लाजी राठौड़ इन्हें 4 हाथों वाला देवता, शेषनाग का अवतार, चक्रवात युद्ध के धनी, केहर, कल्याण, कमध्वज, बाल ब्रह्मचारी, योगी आदि नामों से पुकारते हैं। इनका जन्म मारवाड़ के सामियाना गांव में मेड़ता के निवासी आस सिंह के घर में हुआ। इनकी बुआ मीराबाई, चाचा जयमल, गुरु भैरवनाथ, कुल देवी नागणेची थी। इनकी मृत्यु चित्तौड़गढ़ के तीसरे साखे 23 फरवरी 1568 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए हुई। इनकी छतरी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो इनकी सिद्ध पीठ रनेला नामक स्थान पर है। कल्लाजी राठौड़ का निवास स्थान हवेली कहलाता है। कल्लाजी ने पेमला डाकू को हराया। जेत मलोत राठौड़ को कल्लाजी लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं
अब हम देखते हैं तेजाजी, जो कि हमारे राजस्थान के जो लोक देवता हैं, उनका संबंध भी हमारे राजस्थान के नागौर जिले से है। नागौर जिले के अंदर हमारे खडनाल व परबतसर, इन दो जगहों से उनका संबंध है। अब बात करते हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तेजाजी ये राजस्थान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता हैं। इन्हें धोलिया पीर, सांपों का देवता, काला बाला का देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता आदि नामों से जाना जाता है। इनका जन्म खड़नाल गांव नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन हुआ। इनके पिता ताहड़ जी, माता राजकुंवर, पत्नी पैमल, घोड़ी लीलन थी। इनके पुजारी घोड़ला, स्थान थान, गीत तेजा तेजा टेर कहलाते हैं। इनकी मृत्यु सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर नामक गांव में सर्प के डसने से हुई। परबतसर नागौर में प्रतिवर्ष तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। तेजा जी का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी बूंदी में स्थित है। तो सुरसुरा अजमेर में तेजा जी का धाम है, जहाँ तेजा जी ने अपनी पत्नी पैमल की सखी लाछा गुजरी की गायों को मेर सिरोई के मीणाओं से छुड़ाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी। अब देखते हैं हम अगले जो हमारे देवता हैं जुझार जी। इनका जो संबंध है वो हमारे राजस्थान के सीकर जिले से है, और सीकर जिले के अंदर भी इमलेहा और शालोदड़ा नामक दो जगह हैं, उनसे है। जुझार जी, इनका जन्म इमलोहा नामक नीम का थाना सीकर नामक स्थान में हुआ। जुझार जी का थान प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। शालोदड़ा गांव में इनका 5 स्तंभ का मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला लगता है। ये हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं पनराज जी की। जो पनराज जी हैं, उनका जो संबंध है वो हमारे राजस्थान के जो जैसलमेर है, जैसलमेर के अंदर है। और इनका जो संबंध है के अंदर भी जो पनराजसर गांव है वहाँ से है। तो इनके बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इनका जन्म नया गांव जैसलमेर में हुआ। गोरक्षार्थ रक्षार्थ में इनकी मृत्यु हो गई। इनका मुख्य पूजा स्थल पनराजसर गांव में है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी व माघ शुक्ल दशमी को 2 बार मेला लगता है। ये हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं आगे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी है, इनका संबंध हमारे राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से है। बाड़मेर ज़िले के अंदर भी तिलवाड़ा जो जगह है वहाँ से है। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं। इनका जन्म मारवाड़ में हुआ। इनके पिता रावतीड़ा जी, माता जीणादे, पत्नी रूपादे की प्रेरणा से गुरु उगमसी भाटी को बनाया। इन्हीं के नाम पर बाड़मेर का नाम मालानी क्षेत्र पड़ा। इन्होंने लूनी नदी के तट पर तिलवाड़ा, यहाँ उनका मंदिर बना हुआ है, नामक स्थान पर समाधि ली, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक पशु मेला लगता है, जो राजस्थान की सबसे पुराना पशु मेला है। मल्लीनाथ जी ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था। ये हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी जो लोक देवता हैं, उनका संबंध हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले और अजमेर ज़िले से है। भीलवाड़ा ज़िले के अंदर भी आसिंद जो जगह है वहाँ से, और अजमेर के अंदर बिना जो जगह है वहाँ से ये संबंध रखते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देवनारायण जी इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। इन्हें गुर्जर जाति, विष्णु का अवतार, आयुर्वेद ज्ञाता आदि नामों से पुकारते हैं। ये एकमात्र लोक देवता हैं जिन पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ये हमें याद रखना है। इनका जन्म मालासेरी गांव आसिंद भीलवाड़ा में सवाई भोज पिता व सेडू खटाणी माता के घर हुआ। इनका घोड़ा लीलागर, पत्नी पीपलदे। इनकी गोरक्षार्थ भिनाय अजमेर के शासकों से लड़ते हुए देवमाली मसूदा अजमेर में देहत्यागी व मृत्यु भिनाय गांव अजमेर में हुई। इनका जो मुख्य मंदिर खारी नदी के किनारे आसिंद भीलवाड़ा में है, जहां उनकी
मूर्ति की जगह पर बड़ी ईंटों की पूजा, नीम की पत्तियों से कर छाछ राबड़ी का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो दूसरा मंदिर देवधाम जोधपुर या निवाई टोंक में मासी बाड़ी खारी नदी के संगम पर है। यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। राजस्थान का की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी व सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की है, जिसे पढ़ते समय देवनारायण जी के भोपे जंतर संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं तल्लीनाथ जी के बारे में। जो तल्लीनाथ जी लोक देवता हैं, उनका जो संबंध है वो हमारे राजस्थान के जोधपुर ज़िले से और जालोर ज़िले से है। अब जोधपुर ज़िले के अंदर भी शेरगढ़ जो जगह है वहाँ पर, और जो जालोर के अंदर जो जगह है पांचोटा, वहाँ से इनका संबंध है। अब हम देखते हैं आगे इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ। इनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। इनके पिता वीरमदेव, भाई रावचुंडा, गुरु जालंधर नाथ थे। ये जालोर क्षेत्र के लोक देवता हैं, जिनका जालोर के पाचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर पूजा स्थल है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान में एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी, ये हमें याद रखना है। कुछ ये आपको बार बार नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, और ये आपको बार बार रिवीजन करके 2 की स्पीड में देख लेना वीडियो को। अब हम देखते हैं जो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका जो लास्ट पार्ट है उसके बारे में। राम रे वाड़ी सवारी ठाकुर जी की प्रसिद्ध है। अब देखते हैं जिले वाइज और हमारे जो बाकी के जो लोक देवता हैं उनके बारे में बात करते हैं। बीकानेर जिले की, बीकानेर जिले के अंदर भी जो राडी गांव और बीका गांव है, वहाँ पर जो उनका संबंध है वो है बिग्गा जी जो लोक देवता है उनका है। जो बिग्गा जी लोक देवता हैं, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको देखते हैं। इनका जन्म रीडी गांव जांगल प्रदेश बीकानेर में जाट परिवार में हुआ। इनके पिता राम मोहन व माता सुल्तानी थी। ये जाखड़ जाट समाज के कुल देवता हैं। प्रतिवर्ष बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ तहसील के बिग्गा गांव में 14 अक्टूबर को इनका मेला लगता है। अब हम देखते हैं देव बाबा के बारे में। जो देव बाबा हैं राजस्थान के जो लोक देवता हैं, उनका संबंध हमारे राजस्थान के 2 जिलों से है, एक अलवर और एक भरतपुर। इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। मेवात क्षेत्र में ग्वालों के देवता पशुपालकों के पालनहार के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन्हें पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था। इनकी मुख्य पूजा स्थल नगला जहाज भरतपुर में है। ये याद रखना है, नगला जहाज भरतपुर के अंदर है, जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी व चैत्र शुक्ल पंचमी को 2 बार मेला लगता है। ये हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं रूपनाथ जी, जो कि हमारे राजस्थान के लोक देवता हैं, उनके बारे में। इनका संबंध हमारे राजस्थान के जोधपुर ज़िले से है। जोधपुर ज़िले के अंदर भी कोलूमंड जो जगह है वहाँ पर है। इनका जन्म कोलू गांव जोधपुर में हुआ। ये पाबू जी के भतीजे तथा पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे। इनका हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा की जाती है। राजस्थान में कोलूमंड जोधपुर में प्रमुख स्थान है, ये हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं ईलो जी के बारे में। इनका संबंध हमारे राजस्थान के 3 जिलों से है, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको देखते हैं। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के होने वाले पति थे, जिन्हें मारवाड़ क्षेत्र में छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। ये कुंवारे ही थे, परंतु महिलाएं अच्छे पति व पुरुष अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा करते हैं। अब हम देखते हैं वीर फत्ता जी के बारे में। इनका संबंध हमारे राजस्थान के जालोर जो ज़िला है, वहाँ का जो एक गांव है सांथू गांव, वहाँ से है। इनका जन्म साथू गांव जालोर में गजरानी परिवार में हुआ। इनका मुख्य पूजा स्थल सांथू गांव में है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है। अब हम देखते हैं हरिराम बाबा के बारे में। हरिराम बाबा, जिनका संबंध हमारे राजस्थान के नागौर जिले के झोरड़ा जगह से है। इनका जन्म झोरड़ा गांव नागौर में हुआ। इनके पिता राम नारायण, माता चंदड़ी देवी व गुरु भूरा थे। सुजानगढ़ से नागौर मार्ग पर झोरड़ा गांव में इनका मंदिर है, जहां इनकी मूर्ति की जगह सांप की बम्बी एवं बाबा के प्रतीक के रूप में इनके चरण कमल की पूजा की जाती है। अब कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं।
इस बॉक्स के अंदर देख लेते हैं। भूमि के रक्षक देवता भूमिया जी को कहते हैं। तो बरसात देवता मामा देव को कहते हैं। इनका मंदिर नहीं होता, केवल लकड़ी के तोरण की पूजा कर इन्हें भैंस की बलि दी जाती है। तो ये हमारे जो लोक देवताओं से संबंधित आज का टॉपिक था डियर फ्रेंड्स, वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। कोई भी वीडियो के अंदर मिस्टेक्स लगी हो या कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कमेंट बॉक्स आपके लिए खोला है। थैंक यू, बाय बाय।